क्या आप दिल्ली एनसीआर में गुरुग्राम या फिर उसके आसपास के एरिया में अपना घर खरीदने या फिर इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग कर रहे हैं? तो आपको ये जरूर जानना चाहिए कि गुरुग्राम में मेट्रो की क्या स्थिति है, यानी कि अभी गुरुग्राम में किस किस रूट में मेट्रो ऑपरेशनल है और फ्यूचर में किस किस रूट में नए मेट्रो बनेंगे, ताकि आप सही जगह पर अपना घर या प्रॉपर्टी खरीद सकें। वर्तमान में गुरुग्राम में मेट्रो के 2 कॉरिडोर हैं। पहला कॉरिडोर है दिल्ली मेट्रो का येलो लाइन, जिसमें टोटल 5 मेट्रो स्टेशन है गुरुग्राम में। गुरु द्रोणाचार्य, सिकंदरपुर, एमजी रोड, इफ्को चौक और हुडा सिटी सेंटर। इसके अलावा रैपिड मेट्रो भी है गुरुग्राम में। इस मेट्रो कॉरिडोर में टोटल 11 मेट्रो स्टेशन हैं, जो कि साइबर सिटी, NH8, DLF फेज 1, DLF फेज 2, DLF फेज 3, सेक्टर 42, सेक्टर 43, सेक्टर 53, सेक्टर 54, सेक्टर 55 और सेक्टर 56 को मेट्रो से कनेक्ट करती है। पिछले 5 साल से गुरुग्राम में मेट्रो का कोई भी विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन अब जल्द ही 2 कॉरिडोर में मेट्रो बनने वाला है, जिसमें से पहला कॉरिडोर 28.5 किलोमीटर लंबा होगा, जो कि येलो लाइन में हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर रैपिड मेट्रो में NH8 के पास मौलसरू एवेन्यू मेट्रो स्टेशन तक बनाया जाएगा। ये मेट्रो कॉरिडोर लगभग पूरे गुरुग्राम सिटी में मेट्रो की कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए देखते हैं इस कॉरिडोर का पूरा रूट। हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होकर सुभाष चौक, हीरो होंडा चौक, बसई, सेक्टर 7, अशोक विहार, पालम विहार और उद्योग विहार को कनेक्ट करते हुए मौलसरू एवेन्यू में ये रैपिड रेल से कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये नया मेट्रो कॉरिडोर गुरुग्राम और ओल्ड गुरुग्राम के ज्यादातर एरिया में मेट्रो कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि ये मेट्रो कॉरिडोर ट्रांसपोर्ट के दूसरे मोड यानी कि रेलवे, बस स्टैंड, MRTS और RRTS को कैसे कनेक्ट करेगा। तो ये गुरुग्राम मेट्रो का न्यू कॉरिडोर हुडा सिटी सेंटर से स्टार्ट होगा, तो दिल्ली मेट्रो के येलो लाइन से ये यहीं पर कनेक्ट होगा। उसके बाद गुरुग्राम और मानेसर के बीच MRTS भी प्रपोज्ड है। तो अगर MRTS का ये कॉरिडोर बनेगा तो ये MRTS के कॉरिडोर से सुभाष चौक के पास कनेक्ट होगा। इसके अलावा सेक्टर 10 में न्यू बस स्टैंड बनाया गया है, तो बस स्टैंड के पास ही सेक्टर 10 में मेट्रो स्टेशन भी बनेगा। तो यहीं पर ये मेट्रो और बस स्टैंड कनेक्ट हो जाएगा। इसके आगे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात करें तो गुरुग्राम रेलवे स्टेशन के सबसे नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन होगा सेक्टर 5। NH8 के पास ही RRTS का भी स्टेशन बनेगा उद्योग विहार के नाम से। तो यहीं पर ये मेट्रो कॉरिडोर RRTS से भी कनेक्ट होगा। RRTS यानी कि रैपिड रेल के बारे में अगर आप नहीं जानते हैं तो बस इतना जान लीजिए कि RRTS भी मेट्रो की तरह ही एक यूनिक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है, जिसमें फैसिलिटी तो सारी होगी मेट्रो के जैसे, लेकिन इसकी स्पीड होगी रेलवे के जैसे। RRTS के फर्स्ट फेज में दिल्ली NCR में टोटल 3 कॉरिडोर बन रहे हैं। तो RRTS का सेकेंड कॉरिडोर दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन से गुरुग्राम होते हुए राजस्थान के अलवर तक बन रहा है। वैसे तो RRTS के काफी सारे स्टेशन बनेंगे गुरुग्राम में, लेकिन उद्योग विहार, सेक्टर 17, राजीव चौक और खिड़की दौला मेन गुरुग्राम में है। इसके अलावा मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और धारूहेरा सहित ये सभी स्टेशन बनेंगे RRTS के दिल्ली से अलवर कॉरिडोर में। अगर RRTS यानी कि रैपिड रेल से रिलेटेड और भी वीडियोस देखना चाहते हैं डिटेल में, तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उद्योग विहार RRTS से ये मेट्रो लाइन कनेक्ट होगा। तो इस न्यू मेट्रो लाइन का रूट समझ लिया। चलिए अब देखते हैं कि इस कॉरिडोर में कहां कहां पर मेट्रो स्टेशन बनाया जाएगा। तो लगभग 28 किलोमीटर के इस मेट्रो कॉरिडोर में टोटल 27 मेट्रो स्टेशन बनेंगे और सभी स्टेशन एलिवेटेड होंगे। हुडा सिटी सेंटर के बाद सेक्टर 45, साइबर पार्क, सेक्टर 47, सुभाष चौक, सेक्टर 48, सेक्टर 72A, हीरो होंडा चौक, उद्योग विहार फेज 6, सेक्टर 10, सेक्टर 37, बसई चौक, सेक्टर 9, सेक्टर 7, सेक्टर 4, सेक्टर 5, अशोक विहार, सेक्टर 3, बसघेरा, पालम विहार एक्सटेंशन, पालम विहार, सेक्टर 23, सेक्टर 22, उद्योग विहार फेज 4, उद्योग विहार फेज 5 और फाइनली ये मेट्रो कॉरिडोर एंड होगा मौलसरू एवेन्यू मेट्रो स्टेशन पर। चलिए एक बार देख लेते हैं इस मेट्रो कॉरिडोर में अभी तक क्या काम हुआ है। तो इस कॉरिडोर की डिमांड तो काफी पहले से ही की जा रही थी, लेकिन 2016 में DMRC को अपॉइंट किया गया इस कॉरिडोर के लिए फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाने के लिए।
इसके बाद राइट्स और एसपीए को 2017 में अपॉइंट किया गया इस कॉरिडोर के लिए डीपीआर बनाने के लिए। तो डीपीआर बनने के बाद स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया और अब इसे सेंट्रल गवर्नमेंट से भी अप्रूवल मिल गया है। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर इस मेट्रो लाइन में कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट होगा और अगले 3 साल में गुरुग्राम सिटी के अंदर इसमें भी मेट्रो दौड़ने लगेगी। इसके अलावा गुरुग्राम को एक और मेट्रो कॉरिडोर जल्द ही मिलने वाला है। ये कॉरिडोर गुरुग्राम में रेजांगला चौक से स्टार्ट होकर दिल्ली में द्वारका के सेक्टर 21 तक बनाया जाएगा। इस कॉरिडोर की टोटल लेंथ होगी 8.4 किलोमीटर, जिसमें से लगभग 5 किलोमीटर का सेक्शन गुरुग्राम में होगा, जबकि लगभग 3.4 किलोमीटर का सेक्शन दिल्ली में होगा। इस कॉरिडोर में टोटल 7 मेट्रो स्टेशन प्रपोज्ड हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पालम बिहार के बाद चौमा विलेज, सेक्टर 110A, सेक्टर 111, सेक्टर 28 द्वारका, ICC और द्वारका सेक्टर 21। तो इस मेट्रो कॉरिडोर के बनने से ओल्ड गुरुग्राम के साथ साथ द्वारका एक्सप्रेसवे और साइबर सिटी से भी दिल्ली के द्वारका और एयरपोर्ट से अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। रेजांगला चौक से द्वारका के सेक्टर 21 तक बनने वाले इस कॉरिडोर का भी डीपीआर तैयार है। हरियाणा गवर्नमेंट से इसे अप्रूवल ही मिल गया है और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अप्रूवल के लिए भेजा गया है। यानी कि आने वाले 3 से 4 साल में इस रूट में भी मेट्रो शुरू हो जाएगी। इन दोनों मेट्रो लाइन के अलावा गुरुग्राम में RRTS प्रोजेक्ट में भी काम चल रहा है। RRTS यानी कि रैपिड रेल के बारे में इस वीडियो में हम लोगों ने पहले ही इतने से इतने टाइमिंग के बीच देख लिया। हरियाणा के 2 मेजर सिटी यानी कि गुरुग्राम और फरीदाबाद के बीच भी जल्द ही मेट्रो शुरू होने वाली है। गुरुग्राम के वाटिका चौक से फरीदाबाद के बाटा चौक तक लगभग 32 किलोमीटर का न्यू मेट्रो लाइन बनने वाला है। ये मेट्रो कॉरिडोर गुरुग्राम के सोहना रोड में वाटिका चौक से स्टार्ट होगा और सेक्टर 56 में ये रैपिड रेल से कनेक्ट होगा और फरीदाबाद में बाटा चौक के पास ये दिल्ली मेट्रो के वायलेट लाइन से भी कनेक्ट हो जाएगा। तो इस मेट्रो कॉरिडोर के बनने से फरीदाबाद और गुड़गांव के बीच ट्रैवल करने वाले लाखों लोगों को फायदा होगा। तो अब तक हम लोगों ने गुड़गांव में मेट्रो के एक्सटेंशन, रेजांगला चौक से द्वारका के सेक्टर 21 तक न्यू मेट्रो, गुरुग्राम से फरीदाबाद तक न्यू मेट्रो और रैपिड रेल यानी कि RRTS के बारे में जान लिया। इन सब के अलावा गुरुग्राम में एक और मेट्रो कॉरिडोर प्रपोज्ड है, जो कि गुरुग्राम और मानेसर के बीच पिछले 6 साल से पेंडिंग है। लेकिन RRTS के कारण लगता है कि अब ये प्रोजेक्ट पेंडिंग ही रह जाएगा, क्योंकि RRTS में गुरुग्राम में ऑलरेडी राजीव चौक के बाद खिड़कीदौला, मानेसर, पचगांव, बिलासपुर और धारूहेरा में भी RRTS के स्टेशन बन रहे हैं। तो RRTS कॉरिडोर के बनने से गुरुग्राम और मानेसर के बीच काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो जाएगी। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने गुरुग्राम में ऑपरेशनल और अपकमिंग सभी मेट्रो प्रोजेक्ट के बारे में देखा। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।